चंडीगढ़ के श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के 61वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में मुख्यमंत्री ने सिख एजुकेशन सोसाइटी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख एजुकेशन सोसाइटी की सराहना करते हुए कहा कि समारोह में आकर उन्हें अत्यंत गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। ये समारोह धर्म, शौर्य और बलिदान के प्रति 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को समर्पित है। उन्होंने कहा कि जब हम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का स्मरण करते हैं तो आंखों के सामने एक वीर योद्धा का स्वरूप उभर कर आता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता, धर्म और न्याय के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने हमें सिखाया कि सिर कटाया जा सकता है पर सिद्धांत नहीं, शरीर मिट सकता है पर आत्मसम्मान नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो हमें सिखाया है, उन्होंने अपने वाणी दे विच बोलिया भी कि सिर कटाया जा सकता है पर सिद्धांत नहीं। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी है। उन्होंने कहा है कि शरीर मिट सकता पर आत्म सम्मान नहीं। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के विचार ने जो साडे जीवन के लिए वो अज असी उन्हां दा रास्ते पे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है, जो केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाते बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाते हैं। इसके अलावा गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए शिक्षक ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारवान बनाने का भी काम करते हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कॉलेज केवल शिक्षा ज्ञान प्रदान करने का माध्यम ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और मानव निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। शिक्षा केवल ज्ञान लेने दी ये माध्यम नहीं है, बल्कि ये संस्था, ये सिख एजुकेशन सोसाइटी जेड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम ते ये चलती है, इस संस्था दे विच ये केवल शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र नहीं है, ये केंद्र है चरित्र निर्माण का और ये केंद्र है राष्ट्र निर्माण का और ये केंद्र है मानव निर्माण का। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते तो आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के अनुरूप ढालने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। हर जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति महाविद्यालय तथा 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोलने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति की सफलता प्रभावी, मापनीय और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पंचकुला में इंटेलिजेंट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नीव पोर्टल शुरू किया गया है, जो नीति निर्माण और संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को खत्म करेगा। किसी भी नीति को सफल बनाने का प्रभावी ते मापीय, समयबद्ध और क्रियान्वयन पर वो निर्भर करती है और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए साडी सरकार ने 8 जनवरी को पंचकुला दे विच हमने एक नीव पोर्टल का अभी उसका शुभारंभ किया है। यह जो पोर्टल हमने लॉन्च किया है, उस पोर्टल का मुख्य काम है कि एक इंटेलिजेंट डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो नीति निर्माण और संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करने का काम ये करूँगा। नायब सिंह सैनी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे ज्ञान, विनम्रता, सफलता, संवेदनशीलता और शक्ति के साथ सेवा भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही हमारे महान गुरुओं का संदेश और जीवन का मार्गदर्शन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। युवा साथियों, मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि अज साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के विच भारत ने एक संकल्प लिता है 2047
विकसित राष्ट्र बनाने का कि अज भारत उस गति ते बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है। युवा साथियों, जब ये संकल्प आज लिखता है तब गुरु गोबिंद सिंह जी शिक्षाएं, उन्होंने शिक्षाएं और भी अधिक वो प्रासंगिक हो जाती हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार भावी पीढ़ी को रोजगार परक, चरित्रवान और नैतिक गुणों से युक्त शिक्षा मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सिख एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष गुरदेव सिंह बराड़, उपाध्यक्ष कुलबीर सिंह, सचिव कर्नल जसमेर सिंह बाला, प्रधानाचार्य जसविंदर सिंह समेत शिक्षक एवं युवा उपस्थित रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।